मायावती बनने का ख्वाब था, अब योगी से हार कर तसल्ली होगी। गोरखपुर जाएंगे चंद्रशेखर रावण, योगी से हार कर आएंगे रावण। यूपी की गजब है सियासत, हारने के लिए भी चुनाव लड़ते हैं नेता। गोरखपुर का बच्चा बच्चा जानता है कि चंद्रशेखर रावण जब तक अपना प्रचार करेंगे तब तक योगी चुनाव जीतकर सर्टिफिकेट लेकर आ जाएंगे। फिर भी उन्हें योगी के सामने चुनाव लड़कर योगी विरोधी बनने का टैग चाहिए ताकि उनकी सियासत चमक जाए। यूपी में न जाने कितने ऐसे नेता हैं जो योगी का विरोधी होने का टैग चाहते हैं और इतने से ही वो खुश हो जाते हैं। योगी आदित्यनाथ को हराने का सपना इसके पहले 5 बार देखा गया, लेकिन वो सांसद के तौर पे कभी नहीं हारे। योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी के पद से हटाने के बारे में सोचा गया, वो ज्यादा पावरफुल हो गए। योगी आदित्यनाथ को अब रावण हराएंगे। रावण योगी आदित्यनाथ का कितना वोट काटेंगे आपको आगे समझाते हैं, लेकिन नामांकन भर पाएंगे, सामने खड़े हो पाएंगे, ये सवाल अभी हवा में है। लेकिन गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ को जितनी मुश्किलों में डाला जाएगा उनका भविष्य उतना ही बेहतर होगा। योगी को हराने की कोशिश जितनी होगी उनको हर एक कायनात उतना बड़ा नेता बनाती जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ का चुनाव जितना मुश्किल होगा उतना जनता में भरोसा योगी को लेकर बढ़ेगा। गोरखपुर का मुसलमान, दलित, यादव भी योगी को ही वोट देता है। चंद्रशेखर को सपा में सम्मान नहीं मिला तो समझ गए हाथ से गया चुनाव, कम से कम खुद का प्रचार ही कर ले। गोरखपुर में माहौल होता है, किसी से आप पूछेंगे तो लोग कहेंगे हम तो बाबा को ही वोट देंगे। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सदर सीट पर अधिकतर लोगों से बात करने पर यही पता चलता है कि प्रत्याशी चाहे जो हो, गोरखनाथ मंदिर जिसके साथ है यहाँ के लोग वोट उसी को करते हैं। मंदिर से बच्चे, बूढ़े और जवान सभी की आस्था इस कदर जुड़ी है कि उनसे जब भी पूछिए आप किसको वोट करेंगे तो जवाब यही देते हैं कि हम तो बाबा के वोट करब। गोरखपुर सदर एक ऐसी सीट है जहां पर लाख कोशिश करने के बाद भी सारी पार्टियों का जातीय समीकरण बिगड़ जाता है। गोरखपुर सदर सीट पे तकरीबन 4.5 लाख वोटर हैं जिनके हाथ में योगी की किस्मत है, जिनमें सबसे अधिक कायस्थ वोटर की संख्या है। कायस्थ लगभग 95,000 है, ब्राह्मण वोट 55,000, मुस्लिम 50,000, क्षत्रिय 25,000, वैश्य 45,000, निषाद 25,000, यादव 25,000, दलित 20,000। इसके अलावा पंजाबी और सिंधी भी हैं। लेकिन सभी जातियों के वोटर चुनाव में जाति को देखकर नहीं बल्कि गोरखनाथ मंदिर यानी योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट देते हैं। अब आप समझ लीजिए कि चंद्रशेखर रावण की हालत यहाँ क्या होने वाली है। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ऐसा रिस्क लेना भारी पड़ सकता है क्योंकि जमानत भी जब्त हो सकती है। पश्चिम में किसी सीट से लड़ते तो शायद वहाँ पे हालात इनके कुछ बेहतर होते। खैर, सियासत है, कोई हारने के लिए लड़ता है, कोई जीतने के लिए लड़ता है। 1989 से 2017 तक हुए 8 विधानसभा चुनावों में 7 बार ये सीट बीजेपी और 1 बार हिंदू महासभा के पास रही। 1989 से 1996 तक लगातार 4 बार जीतने वाले शिव प्रताप शुक्ला उसके बाद 2002 में हिंदू महासभा से जीत कर आए। 2007 से लेकर 2017 तक बीजेपी से लगातार जीतने वाले डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को देखने से साफ हो जाता है कि 1989 से गोरखनाथ मठ का राजनीतिक दखल इस सीट पर बना हुआ है। हालांकि इसके बाद भी कई लोग ये मानते हैं कि चुनाव है तो तैयारी दोनों पक्षों को करनी होती है। ऐसे में चंद्रशेखर रावण कोशिश तो जरूर कर रहे हैं लेकिन उनकी कोशिश मात्र लोकप्रियता हासिल करने मात्र तक की है, क्योंकि गोरखपुर में योगी को हराना बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।